अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि मैं मेहनत तो पूरा कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की गाड़ी एक ही जगह अटक गई है, मतलब रुक सी गई है, वो मतलब आगे नहीं बढ़ रही। अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आ रहा है, आपके काम भी बन नहीं रहे, तो देखिए एक कहावत है ना, जो मुश्किलों से भागता है तो सफलता से भी वो दूर होता चला जाता है। ये एक सच्चाई भी है जिंदगी की। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि के जातकों, पिछले 5-6 महीने से आप काफी परेशानियों को महसूस कर रहे हैं। जैसे आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही पीछे जा रहे हैं, या ऐसे कह लीजिए कि किसी दलदल में आप फंसे हुए हैं। आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, मेहनत, क्षमता, अपने एफर्ट्स मतलब काम में लगा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है तो आपके हाथ खाली रह जाते हैं। एक अजीब सी हिचकिचाहट, अनिश्चितता, यानी निर्णय न ले पाने की स्थिति, छोटे छोटे फैसले लेना भी एक चुनौती बन गई है। आपको अपमान का सामना करना पड़ा, कैरियर में ठहराव देखने को मिला, मतलब थोड़ा सा आपका कैरियर स्टक सा हो गया, रुक सा गया। परिवार से अलगाव की स्थिति, आपको कोई राह ही मतलब नहीं दिख रही थी। अगर आप इन सब परिस्थितियों से गुजर रहे थे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की चाल थी, उससे इस स्थिति का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा था। आज मैं 48 दिन यानी कि 5 दिसंबर 2025 तक के समय का विस्तृत विश्लेषण करूंगी कि कौन कौन से ग्रह से आपको भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है और कहां आपको सावधानी रखनी है। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि, नाम राशि या लगन राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जो आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, पूरे 48 दिन की कहानी लिख रहे हैं, जो सबसे बड़े आपके लिए गेम चेंजर ग्रह हैं, वे हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति ज्ञान, भाग्य, धर्म के कारक है। वे हमारे जीवन में शुभता, विस्तार, वृद्धि, अध्यात्म के कारक हैं। सबसे बड़ी जो खगोलीय घटना हो रही है, वह देवगुरु बृहस्पति की मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करना। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, 12 वर्ष के बाद हुई है। कहते हैं ना कि 12 साल के बाद आपका वनवास पूरा हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि को गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ देव गुरु बृहस्पति अपना पूर्ण रिजल्ट देते हैं। ये शक्तिशाली गोचर आपके लिए 6th हाउस यानी कि छठे भाव में हो रहा है। ज्योतिष में जबकि 6th हाउस को देखिए अच्छा नहीं माना जाता। अब आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ये अच्छा नहीं माना जाता तो ये शुभ कैसे हुआ, क्योंकि 6th हाउस छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। तो देखिए, ज्योतिष काफी डीप नॉलेज है। 6th हाउस में विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। गुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर उस भाव की नकारात्मक, नेगेटिव चीजों की वो हानि करेंगे, उन्हें मतलब कि नष्ट कर देंगे। गुरु बृहस्पति आपके रोग को खत्म करेंगे, कर्जों से मुक्ति का रास्ता निर्मित करेंगे, आपके शत्रुओं को ये परास्त करेंगे। वर्क प्लेस पर हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, सबको खत्म करेंगे। गुरु बृहस्पति यहाँ आपको परेशानी, मुश्किल, बाधाओं से निकालकर आपको सफलता प्रदान करेंगे। आपको एक और सुनहरा अवसर प्राप्त होगा इस गोचर से। गुरु बृहस्पति देखिए इस समय अतिचारी गति में है, यानी गुरु बृहस्पति की जो स्पीड है, जो गति है, वो सामान्य गति से काफी तेज है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि इन 48 दिनों का जो समय है, 5 दिसंबर तक का, ये आपको कई सालों के बराबर का रिजल्ट देकर जा सकता है। कैसे? देखिए, गुरु बृहस्पति ज्यादातर आपने अक्सर देखा होगा कि एक वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ इस बार ये अतिचारी होने से एक वर्ष में जाने कितनी बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो अब लगाइए, एक बार में 1 साल का, दूसरे बार में 1 साल का, तो आपको कई सालों का रिजल्ट यहाँ जो है प्राप्त होगा। जो घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी वो आपको तेजी से देखने को मिलेंगी। इस साल को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए 27 अक्टूबर 2025 को आपके कर्म भाव के स्वामी, कैरियर 10th हाउस के स्वामी मंगल देव स्वयं अपने घर में देखे प्रवेश कर रहे हैं। ये एक चमत्कारी घटना है, यानी असाधारण योग है, जो आपके कैरियर में सफलता, मान, पद, प्रतिष्ठा को दिखला रहा है, और ये योग निर्मित भी हो रहा है।
कुंभ राशि के जातकों को आप ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां ग्रहों के सपोर्ट, गुरु के आशीर्वाद से आपकी लाइफ में संघर्ष, स्ट्रगल समाप्त होंगे और आप परेशानी, बाधाओं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कैरियर, मान सम्मान, धन के क्षेत्र में सफलता आप हासिल करेंगे। चलिए अब इस गोल्डन टाइम के प्रभाव को जीवन के हर क्षेत्र को विस्तार से समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का जो पहला सूत्र है, आरोग्य मूलम सर्वसिद्धि। मेरे गुरु भी यही कहते हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन का हर सुख आपका। अच्छा स्वास्थ्य ही सब सिद्धियों का आधार है, मूल है। आपके लिए जो पहला वरदान ये गोचर लेकर के आ रहा है वह मेंटली, फिजिकली मतलब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। पिछले काफी समय से आपके अंदर माइंड में एक अनजाना सा डर, भय, डिप्रेशन, तनाव, उलझन की स्थिति बनी हुई थी। अब आप महसूस कर रहे होंगे मतलब कि दीपावली के बाद से कि उसमें आपको कमी देखने को मिल रही होगी। इसका एक कारण है गुरु बृहस्पति जो ज्ञान, शांति के कारक हैं। देखिए 6th हाउस टेंशन, स्ट्रगल का भी होता है और गुरु बृहस्पति 6th हाउस में बैठ करके मानसिक चिंता, टेंशन को ये समाप्त कर रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि पर भी गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि का प्रभाव है जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे। आपको जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, धैर्य की कमी जो अपने अंदर देखने को मिल रही थी तो वह अब समाप्त होगी। आप स्वयं महसूस करेंगे आप पहले से काफी डिसिप्लिन हो गए, आपका मन शांत हो गया, आलस में कमी आएगी, आपके अंदर नई ऊर्जा, एनर्जी के साथ अपने कार्यों को आप पूरा करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपकी बीमारी या कोई बहुत मतलब कि पुरानी बीमारी थी या उससे आप परेशान थे तो अब उसमें आपको राहत मिलेगी। आपकी रिकवरी इस टाइम मतलब तेज रहेगी। जो मेडिसिन आपको नहीं लग रही थी तो वो अब आपको लगने लगेगी। देखिए जब समय अच्छा होता है ना तो रास्ते भी स्वतः ही मिलते चले जाते हैं, मतलब समस्या अपने आप हटती चली जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपके वृद्धि होगी। गुरु बृहस्पति हैं तो देखिए योग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम आप इस दौरान करें, इससे आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी। 6th हाउस देखिए पेट संबंधी परेशानी का भी होता है तो आप इस टाइम ध्यान रखे चलिएगा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। बाहर का कोई भी मतलब कि तला भुना ज़्यादा मसालेदार ना खाएं। अपनी बॉडी को देखिए इस टाइम रेस्ट दें। ये नहीं कि आपके अंदर एनर्जी आ गई तो बस आप काम करते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिएगा। अब जानते हैं उस क्षेत्र को जहां आपको इस गोचर का सबसे प्रत्यक्ष रिजल्ट देखने को मिलेगा और वो है आपका कैरियर, कर्म भाव, कार्य क्षेत्र। कर्मा इज वर्कशिप। देखिए कर्म ही पूजा है। सभी कहते हैं बड़े बड़े लोग कि कर्म ही पूजा है, इसे ध्यान से समझिए। गुरु बृहस्पति इस टाइम उच्च अवस्था में है और गुरु की पंचम दृष्टि आपके 10th हाउस कर्म भाव पर पड़ रही है। गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके कार्य, वर्क प्लेस पर आ रही है तो सभी परेशानी, बाधाओं को ये दूर करेगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे, आपके लिए ग्रोथ के रास्ते निर्मित करेगी गुरु बृहस्पति की ये दृष्टि। जहां आप वर्क कर रहे हैं अगर वहां आप खुश नहीं थे, मन से कार्य नहीं कर रहे थे या किसी बिजनेस में है या किसी प्रेशर में कर रहे थे तो ये टाइम 5 दिसंबर 2025 तक आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं या इंटरव्यू है कोई आपका तो सफलता के योग बनेंगे। गुरु बृहस्पति आपके लिए ऐसे अवसर प्रदान करेंगे। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, सीनियर बॉस का सपोर्ट तो आपको प्राप्त होगा या आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। 27 अक्टूबर के बाद से कैरियर भाव के स्वामी मंगल स्वयं प्रवेश कर रहे हैं तो आप इस टाइम अपने को काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। आप देखोगे कि कैरियर में ग्रोथ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। बिजनेस व्यापारियों के लिए ये टाइम काफी उत्तम है। आय के स्रोत, संसाधन आपको मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपके कार्य, कैरियर की दृष्टि से काफी उत्तम रहेंगे और फ्यूचर में आपके लिए काम भी आएंगे। आपकी राशि के स्वामी देखिए शनि है तो थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा वर्क प्लेस पर कि आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स ना हो। अपने आइडियाज किसी के साथ शेयर ना करें, बेवजह के वाद विवाद में ना उलझे, थोड़ा सा दूर रहें। आप अपना फोकस सिर्फ आप अपने कार्य पर रखें क्योंकि वैसे भी शनि कर्म के देवता हैं। कमेंट्स में था कि आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं बताती हैं,
ऐसे तो देखिए हम जातक बोलते हैं या ये दोनों के लिए होता है, मेल के लिए फीमेल के लिए भी। चलिए लेकिन मैं आपको महिलाओं के लिए बता देती हूँ। महिलाओं के लिए ये गोचर बहुत बेहतरीन रहने वाला है क्योंकि 6th हाउस में गुरु बृहस्पति प्रवेश कर चुके हैं और 6th हाउस देखिए डेली रूटीन को दिखाता है। तो इस समय आप अपने दैनिक कार्यों को रूटीन में मैनेज करेंगी। आपकी मतलब मैनेजमेंट स्किल इस टाइम काफी अच्छी रहेगी। गुरु बृहस्पति की दृष्टि देखिए आपके 2nd हाउस पर है, घर परिवार कुल कुटुंब पर, और एक दृष्टि आपके 10th हाउस मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव पर। तो आपको घर परिवार समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। कोई वाद विवाद था परिवार में, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई मन मुटाव था, तो वह देखिए आपका दूर होगा। घर का माहौल आपका काफी सौहार्दपूर्ण रहेगा। इस टाइम आप अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानोगी और उसको बाहर लेकर के आओगे। और ये देखिए मैं महिलाओं के लिए नहीं, मैं मतलब मेल के लिए भी बता रही हूँ। उनका अगर कोई टैलेंट अंदर छुपा हुआ या रह गया था पीछे, आप चाहते थे कि बाहर निकल के आए, तो ये वही टाइम पीरियड है, आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। गुरु बृहस्पति का ज्ञान विस्तार आपको प्राप्त होगा। आप मतलब अपनी एक अलग पहचान बनाओगे। आय के स्रोत आपके लिए निर्मित होंगे। लेकिन 6th हाउस में देखिए देव गुरु बृहस्पति हैं, तो प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना ही होगा। चलिए बात करते हैं धन संपत्ति इच्छा पूर्ति की। ये टाइम धन संबंधी मामलों में एक परिवर्तन बदलाव लेकर के आएगा क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके 2 मेन घरों के स्वामी हैं। 2nd हाउस धन भाव के और 11th हाउस लाभ इच्छा पूर्ति इनकम भाव के स्वामी हैं। 6th हाउस छठे भाव से विपरीत राजयोग का ये निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए सोने पर सुहागा, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर अपने स्वयं के घर पर। यहाँ गुरु बृहस्पति कर्ज से आपको मुक्ति दिलवा रहे हैं और 100% दिलवा रहे हैं। यदि आप पर लोन ऋण वगैरह है तो आपको इससे बाहर निकलने के लिए ये रास्ते निर्मित करेंगे। आय के नए स्रोत साधन बनाए या आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। आपको मतलब अचानक से धन लाभ हो सकता है। ये लाभ आपको या कोई आपने कोई इन्वेस्ट किया हो, पैतृक संपत्ति, शेयर मार्केट या जॉब में इंक्रीमेंट में बोनस से आपको ये लाभ प्राप्त हो सकता है। देखिए देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, यानी कि व्यय के भाव पर, खर्च के भाव पर। तो प्लीज यहाँ ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? आपको अपना कोई भी पैसा उधार नहीं देना है। कोई आपका कितना ही अपना हो, उसे प्लीज कोई भी पैसा उधार ना दे। बहुत कम चांस है कि वो पैसा वापस आए। आप मांगते मांगते थक जाएंगे लेकिन उस बंदे को नहीं आएगी कोई भी शर्म। प्लीज कोई भी उधार ना दें। चलिए बात करते हैं आपके लव रिलेशन, प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 2nd हाउस परिवार वाणी के घर पर। घर परिवार में चल रहे विवाद मनमुटाव आपके समाप्त होंगे। आपकी वाणी में इस टाइम मधुरता देखने को मिलेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है या आप अपनी संतान के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उसके योग निर्मित करेंगे गुरु बृहस्पति। संतान को लेकर, उनके कैरियर को लेकर जो काफी टाइम से आपके मन में मतलब परेशानी चल रही थी तो वह दूर होगी। लव रिलेशन में कोई विवाद था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी या कोई तीसरा बंदा आ गया था तो वह अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, लव रिलेशन को विवाह में चेंज करना चाहते हैं तो ये योग आपका बन रहा है। मैरिड लाइफ में जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है या लाइफ पार्टनर से आप दूर रहें, मतलब कि अपने कैरियर वर्क प्लेस की वजह से। तो प्लीज़ इस टाइम एक दूसरे को टाइम दें और एक दूसरे को समझें। आप देखिए कुंभ राशि के जातकों, आप अपनी लाइफ की परेशानियों समस्याओं संघर्षों को खत्म करेंगे। मेंटली फिजिकली ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कैरियर की दृष्टि से काफ़ी उत्तम है। बदलाव सम्मान प्रमोशन बिजनेस व्यापारियों के लिए भी ये टाइम आपके फेवर में रहेगा। महिलाओं के लिए गुरु बृहस्पति का रिजल्ट उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। धन संबंधी कर्ज लोन से आपको मुक्ति मिलेगी। आय के स्रोत साधन को गुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। पारिवारिक संतान सुख इन सब क्षेत्रों को ये प्रभावित करेंगे गुरु बृहस्पति। और मंगलदेव 27 अक्टूबर को मंगलदेव आपके कैरियर में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, एक नया मोड़ ला सकती है। ध्यान कहाँ रखकर चलना है? आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को पैसा उधार ना दें और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें।
इस टाइम का बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप उपाय करके चलिए। अब देखिए आपको उपाय क्या करना। सबसे पहले तो आप गुरु बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। सबसे पहले आप इनके मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुरुवे नमः का जाप कीजिएगा। नहीं तो आप बृहस्पतिवार के दिन 1 लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के आप केले के वृक्ष को अर्पित करें, और नहीं तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए 12th हाउस पर दृष्टि है गुरु की, और ये भाव देखिए हॉस्पिटल का होता है, खर्चों का होता है। तो आप मेडिसिन दान करें, सेवा करें, हॉस्पिटल में जाकर के नेगेटिव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। मंगल के लिए आपको जो उपाय करना है, आप शनिवार को और मंगलवार को जाकर के हनुमान मंदिर में आप मीठा पान चढ़ाएं, या हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं। जो भी कार्य करें आप हनुमान जी का, वो आप संध्या समय कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति और मंगल का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 12 साल के बाद गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस और गुरु के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्राम की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। देखिए कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आप लोग पर ये प्रेडिक्शन कितनी सटीक गई है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। ग्रहों को देखते हैं, उनकी डिग्रीज देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं, तब जा कर के आपके लिए लेकर के आते हैं। तो हमें अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स करेंगे कि बताएंगे आप पर कितना सुटेबल है। राधे राधे।